औद्योगिक क्षेत्र सीडा सतहरिया जो पूरे एशिया की शान है, आन और बान है, जिसका शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी जी ने जून 28 को गीडा और बीडा के साथ किया था। मित्रों, औद्योगिक क्षेत्र सीडा सतहरिया के साथ बहुत सौतेलापन रहा, बहुत सौतेलापन व्यवहार होता रहा और विकास की आंधी एक प्रकार से आप देखिए तो वो जो रुकी हुई थी, जो धारा रुकी हुई थी, जो प्रवाह रुका हुआ था, लगभग 3 दशक के बाद यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, जो सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग, हाई मास्ट, पार्कों का विकास, कर्मचारियों का निवास के लिए साइन बोर्ड आदि जो तमाम मूलभूत सुविधाओं का अभाव था और लगता ही नहीं था कि औद्योगिक क्षेत्र सीडा सतहरिया है। आज आप देखिए गीडा कहाँ है, बीडा कहाँ है, लेकिन सीडा हमारा अपने विकास को लेकर के लगातार आंसू बहा रहा था। लेकिन मित्रों, आज जब मैं आपको औद्योगिक क्षेत्र सीडा सतहरिया के इस सीडा के प्रांगण में लेके आया हूँ, आप देखिए विकास कार्य हो रहा है। ये सामने मैं जो आपको इंगित कर रहा हूँ, ये डेवलपमेंट का एक नमूना है। यहाँ पर एक स्टोर रूम बनाया जा रहा है और यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था की जा रही है। इस औद्योगिक इस परिसर जो है, ये जो सीडा कार्यालय का जो प्रांगण है, यहाँ पर SBI बैंक है और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की भी व्यवस्था है। पहले यहाँ जब आते थे लोग तो ये देखते थे कि सीडा क्या यही सीडा है जिस सीडा को एशिया की शान कहा जाता था। वो सीडा लगातार आंसू बहा रहा था। लेकिन जो वर्तमान में सीडा के CO हैं, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह जी, आपकी जो कर्तव्य परायणता है, जो प्रत्येक विकास के कार्यों के प्रति संवेदनशीलता है, उसने कुछ ऐसा गुल खिलाया है कि आज इस औद्योगिक क्षेत्र सीडा सतहरिया के पूरे अधीन जो 508 एकड़ में फैला हुआ है, इसमें इस समय 56 करोड़ का टेंडर हो चुका है। और जो मैंने बताया कि विकास की सारी चीजें यहाँ पर अमली जामा ले रही हैं, सरपट भाग रही। ये मैं सामने आपको दिखाना चाहता था। पहले यहाँ बड़ी बड़ी घासें उगी हुई थी, यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ लगे हुए थे जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन जिलाधिकारी महोदय महाकुंभ के अवसर पर जब यहाँ पर बार बार आते थे, उनके संज्ञान में ले आया गया। उसमें सच के सुर ने बड़ी उनसे गुजारिश की इस चीज़ की। और देखिए आज आपके सामने ये भव्य जो है ये कक्ष बने हुए हैं जो प्रबंधन के लिए हैं, जिसमें सारी सुविधाएं हैं। और मित्रों, मैं सामने दिखाना चाहता हूँ, ये जो देखिए पूरा का पूरा साफ करा दिया गया है। इसकी इतनी जीव इसलिए बसा थी कि उस पर कहना मैं क्या कहूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। और ठीक सामने आप देखिए वो भी निर्माण कार्य हो रहा है कर्मचारियों के आवास के लिए। जो सबसे बड़ी बात इस औद्योगिक क्षेत्र सीडा में हुआ है कि मित्रों, यहाँ पर साइन बोर्ड, प्रवेश द्वार बन रहा, प्रवेश द्वार पर साइन बोर्ड, निकास द्वार पर साइन बोर्ड, और पूरे चौराहे में पूरा एक 19 हाई मास्ट की व्यवस्था हो रही है। पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के चौराहे, तिराहे और खास तौर पर के जो गोरखपुर और प्रयागराज मार्ग है, सभी चौराहों पर हाई मास्ट की व्यवस्था हो रही है। अगर रात में समय आप देखिए तो पूरा का पूरा चौराहा दूधिया प्रकाश में नहाया रहता है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी बात हो रही है औद्योगिक क्षेत्र सीडा सतहरिया के अंतर्गत। और सबसे बड़ी जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि सीडा का द्वितीय फेज, जिलाधिकारी महोदय के मानस में सीडा के विकास के लिए द्वितीय फेज है और वो 100 एकड़ किसानों से वार्ता करवा रहे हैं, खुद वार्ता कर रहे हैं। 100 एकड़ जमीन अधिग्रहित करना चाह रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों से आप बातें शुरू किए हुए हैं। यहाँ का प्रबंधन, जो यहाँ के सिविल प्रबंधक मोहम्मद शारिक जी हैं, वो लगातार मेहनत करते रहते हैं। जो अभी प्रबंधक आई हुई हैं सीमा सिंह जी, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, किसानों से वार्ता कर रहे हैं। और मछली शहर के जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं हमारे कुमार सौरभ जी पूरा शिद्दत के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ लगे हुए हैं इस औद्योगिक क्षेत्र सीडा के द्वितीय फेज के विकास के लिए। तो मित्रों, और एक और चीज मैं बताना चाह रहा था कि सीडा 2 भागों में बटा हुआ है मुख्य मार्ग के, एक नॉर्थ सेक्टर, एक साउथ सेक्टर। साउथ सेक्टर में अभी तक पानी की टंकी, ओवरहेड जो पानी की टंकी है उसकी व्यवस्था नहीं थी, पानी की सप्लाई की चेन वहाँ नहीं थी। अभी लगभग 2 करोड़ की लागत से
पानी की टंकी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसके कारण पूरे के पूरा औद्योगिक क्षेत्र को पानी की किल्लत नहीं होगी। हर इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रवेश द्वार पर सीडा का अपना पाइपलाइन रहेगी और नल की व्यवस्था रहेगी। और इस प्रकार से अगर हम देखें, और मैं कह सकता हूं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसका टोटा 3.5 दशक के बाद से अभी तक सीडा में था, वो सब ऐसा भव्य रूप ले रही हैं, ऐसा नव कलेवर ले रही हैं, ऐसा नव्य रूप ले रही हैं कि निश्चित ही अब हम ये कहेंगे कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र सीडा सतहरिया, जो कागजों पर आन बान शान कहा जाता था, वो चरितार्थ हो रहा है धरातल पर। अब मित्रों, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हाकिस कुकर की कंपनी है, यहाँ वरुण बेवरेज की कंपनी है, यहाँ पर चार मीनार एस्बेस्टस शेड की कंपनी है, सीके बिरला ग्रुप की। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि कभी यहाँ पेप्सिको भी रहा करती थी, और उस समय पूरे एशिया में जो पानी की क्वालिटी की जांच हुई थी, उसमें पूरे एशिया में औद्योगिक क्षेत्र सीडा सतहरिया की जल की गुणवत्ता प्रथम स्थान पर थी, अव्वल थी। तो आप सोचिए, जल ही जीवन है कहा जाता है। नहीं मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और हमारे औद्योगिक क्षेत्र सीडा सतहरिया का पानी कितना गुणवत्ता पूर्वक है, तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बड़े उद्योगियों को, उद्यमियों को, अपने उद्योग बंधुओं को आमंत्रित भी करता हूं। औद्योगिक क्षेत्र सीडा सतहरिया पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करता है। आप आइए, यहाँ की सुविधाओं का प्रयोग कीजिए। और मैं पुनः अपने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से भी मेरा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि सर, जिस प्रकार से आप सतत हर महीने जो आप उद्योग बंधुओं की बैठक लेते हैं, सारी चीजें सुनते हैं, सारी समस्याओं का निस्तारण करते हैं, ये यूं ही जारी रहे, ताकि हमारी ये सीडा औद्योगिक क्षेत्र सीडा सतहरिया, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के सपनों का औद्योगिक क्षेत्र था, वो पूरा हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के राजनीतिक क्षितिज पर सूर्यवत जो प्रगटित हैं, जो अपनी आभा और प्रभा को बिखेर रहे हैं, हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी जी, जो आज उत्तर प्रदेश को भारत में नंबर 1 का प्रदेश बनाना चाहते हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए सीडा ऊंचाइयां चढ़े। तो मैं इसके साथ पुनः मैं सभी उद्यमी भाइयों को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और सीडा के द्वितीय फेज के निर्माण में, सीडा के द्वितीय फेज का जो अधिग्रहण होने जा रहा है, उसमें आप अपने लिए प्लाट आमंत्रित कराइए और विकास कार्य की एक धारा को आप यहाँ प्रवाहित कीजिए। मित्रों, इसी के साथ आपका मैं हृदयांजलि करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।